हम वीडियो ज़मीन के ऊपर बनाते हैं और नियम और कानून के ऊपर बनाते हैं, इसीलिए हम वीडियो को ज़्यादा शूट करना पसंद करते हैं किसी बागान के अंदर या फिर किसी भूमि के ऊपर, या फिर सीधे अगर कोई जानकारी मैं देता हूं तो अपने स्टूडियो के अंदर से देता हूं। आप ये मत समझ लेना कि मैं कहीं पर भी खड़ा होकर वीडियो बना देता हूं, क्योंकि मेरा जो चैनल है भूमि से संबंधित जानकारी का चैनल है, इसीलिए मैं अपनी वीडियो कहीं ना कहीं पर बनाता रहता हूं और शूट करता रहता हूं। अगर मन करता है तो स्टूडियो से भी शूट कर लेता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि नया कानून आया है कि अगर बेटा आपका दारू पीता है या किसी काम को करता है, आपकी बातें नहीं मानता है, तो क्या आप उसे पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दे सकते हैं। पहले ये नियम था कि अगर बेटा कोई गलत कार्य करे तो उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैतृक संपत्ति क्या होती है और विरासत क्या होती है, और कहां पर जाकर विरासत पैतृक बन जाती है और पैतृक संपत्ति विरासत बन जाती है। तो चलिए मैं वीडियो को विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं, ना आपका ज़्यादा समय लेते हुए। आप अगर मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर बाद में आपका कोई सवाल है, क्वेरी है, तो मेरी इस वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देता हूँ। साथियों, पहले सबसे ये समझ लेते हैं कि पैतृक संपत्ति क्या होती है और विरासत क्या होती है। क्या होता है कि पैतृक संपत्ति उस संपत्ति को कहा जाता है जो पूर्वजों से 4 पीढ़ियों से चली आ रही है, उसे कहा जाता है पैतृक संपत्ति। और विरासत की संपत्ति वो होती है कि अगर एक पिता के 3 पुत्र हैं और उनकी वो पैतृक संपत्ति थी, उनके पिताजी को वो पैतृक में मिली थी, लेकिन आगे जाकर उसी पिताजी के 3 बेटे हैं, तो यहाँ पर वो संपत्ति पैतृक प्लस विरासत कहा जाएगा। और विरासत के बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा। पहले एक बात आपको बता दूं कि पहले अगर किसी का बेटा या गलत कार्य करता था तो पहला जो कानून था उसके अंदर उस बेटे को यानी कि उस पैतृक संपत्ति से बेदखल किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर पैतृक संपत्ति है और वो बेटा उसका असल है, एक बेटा है, तो वो अपनी संपत्ति से जो उसकी खरीदी हुई संपत्ति है उससे बेदखल कर सकता है, ना कि पैतृक संपत्ति से। आप जितना भी चाहें उसे बेदखल कर दें, लेकिन वो कोर्ट के अंदर जाकर ये प्रूफ साबित कर सकता है कि ये संपत्ति उसके बाप दादाओं की है जो 4 पीढ़ी से चली आ रही है, इसीलिए उस संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार है। तो पहले बेदखल हो जाता था, लेकिन अब इस नए कानून के अंदर इस प्रकार से बेटा चाहे जितना भी नालायक हो, लेकिन पैतृक संपत्ति से अपना हक लेकर बिल्कुल मरेगा, या पैतृक संपत्ति से वो अपना हक लेने का पूरा अधिकार रख सकता है। अब बात करता हूँ कि विरासत और पैतृक क्या होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि विरासत वो होती है जो पिता की संपत्ति से 4 बेटों के अंदर, यानी 4 बेटों को डिवाइडेशन होती है। यानी कि अगर पैतृक संपत्ति है, पैतृक प्रॉपर्टी है, तो वो 4 पीढ़ियों से चली आ रही है, उसे कहा जाता है पैतृक संपत्ति। और जो पिताजी की खरीदी हुई या फिर नाना की, बाबा की, जो है नाना के बाबा की, या फिर कहीं रिश्तेदार से जो संपत्ति मिलती है, उस प्रकार की संपत्ति को कहा जाता है विरासत। और जो पैतृक संपत्ति होती है, अगर पिता ने खरीद रखी है, बाबा की पैतृक संपत्ति चली आ रही है, तो वो बाबा की पैतृक संपत्ति हो जाती है। लेकिन अगर पिताजी ने बाबा की ज़मीन के साथ कोई भूमि खरीद रखी है, तो उस भूमि को विरासत कहा जाएगा। अगर उस पिताजी के यहाँ पर 4 बेटे हैं, अगर पिताजी अकेले थे, पैतृक संपत्ति पिताजी को मिली, लेकिन बेटे 4 हुए, तो जो पिताजी की संपत्ति थी वो पैतृक प्लस विरासत, यानी कि जो पैतृक संपत्ति मिली पिताजी को मिली, लेकिन उसके बाद जो 4 बेटे थे उन्हें विरासत प्लस
यानी पैतृक संपत्ति मिली। विरासत उस भूमि को कहा जाता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि अगर मैं हूँ और मेरा कोई रिश्तेदार जिसके यहाँ पर किसी प्रकार का कोई यानी उत्तराधिकारी नहीं है या फिर उत्तराधिकारी है और वो मुझे देना चाहता है, तो इस प्रकार से वो मुझे उस भूमि के अंदर विरासत दे सकता है। लेकिन पैतृक संपत्ति वही मानी जाती है जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। और यही नया कानून आया है कि बेटे को अब पैतृक संपत्ति से दूर नहीं रखा जाएगा। बेटा कभी भी पैतृक संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार जमा सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको इस छोटी सी बात को समझ में आया होगा, पैतृक संपत्ति क्या होती है और विरासत क्या होती है। क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं समझाता हूँ, मैं खोलकर उसके आपको बारे में बताता हूँ। यही बात अगर आप किसी ऐसे वैसे आदमी से पूछोगे तो वो यानी कि बहुत सी बातें आपको इस प्रकार से बताएगा, स्पष्ट आपको बातें नहीं बताएगा। बस मेन फंडा यही है, चाहे कान इधर से पकड़ लीजिए चाहे उधर से पकड़ लीजिए, बात यही करेगा जो मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा।